अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां वाली रंग डिजिटल के साथ मैं आबिद नियाजी मियां वाली शख्सियत प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद खान मसूद वतखैल। शाहिद खान एडवोकेट शाहिद नियाजी से एडवोकेट शाहिद नियाजी का सफर कैसा रहा और ये कैसे आप बने एडवोकेट? जी, थैंक यू आमिर भाई। मैं स्पेशली आपका और आपकी जो रंग मियाँ वाली रंग टीवी टीम है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लॉयर्स या जो मैंने एलएलबी कंप्लीट किया है वो 2005 में, यानी कि एलएलबी कंप्लीट किया। फिर 2005 के बाद मैं रेगुलर मेंबर बना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ वाली का, और ऑलमोस्ट आज मुझे 21 या 20 ईयर्स हो चुके हैं कि एज बीइंग लॉयर जहाँ पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी शायद भाई आप एडवोकेट अपना आप एक मकसद था कि यार मैंने लायर बनना है, या साथी तौर पे आप इस फील्ड में आ गए हैं? नहीं, हाँ, साथी तौर पे तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो हमारी फैमिली है तो उसमें काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिसको देख के मुझे, यानी कि एक डायरेक्शंस मिली। सबसे पहले तो मेरे जो बड़े भाई हैं आरिफ खान नियाजी, इस वक्त वो सिटिंग सेशन जज हैं। और जिस वक्त मैंने लॉ का एडमिशन लिया था उस वक्त मेरे मामू अब्दुल हमीद खान नियाजी मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो रिटायर्ड सेशन जज थे। और अब भी इस टाइम मेरे 3 कज़न हैं कि जो सिटिंग जुडिशियल फील्ड में है। तो उनको देख के, और उसके बाद लॉयर्स, मैं कहता हूँ एक एज बीइंग लॉयर एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको सोसाइटी के अंदर आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं तो आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये मेरा मकसद था, और वैसे भी एक मेरा मिशन है कि पब्लिक की बंदा या आवाम की खिदमत करे। और मेरा ये ख्याल है कि एज बीइंग लॉयर जितना आप एक पब्लिक के साथ डायरेक्ट होते हैं, मसले के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो इस पर आप पब्लिक के साथ काफ़ी हद तक उनकी जो सपोर्ट हो सकती है आप कर सकते हैं। यानी कि शायद भाई आप अपनी फैमिली की वजह से मोटिवेट होकर आप लायर बने। अच्छा, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से पसे पर्दा बताएं कि आपने अपनी प्राइमरी तालीम, मिडल, फिर हाई, फिर इंटरमीडिएट लॉ की डिग्री कहाँ से की है? जी, मैंने प्राइमरी तो हमारा, क्योंकि सिटी के अंदर रिहाइश है, तो हमारा जो स्कूल था प्राइमरी का उसको हम गौशाला स्कूल कहते थे। अब तो वो मोहल्ला भी कौसराबाद बन गया है। उसके बाद मैंने मैट्रिक की अपने स्कूल एमसी हाई स्कूल से, और उसके बाद आई काम किया, सी काम डी काम किया। फिर मैंने बीए की जो क्वालिफिकेशन थी वो अपने डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज मियां वाली है। उसके बाद एलएलबी कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के साथ जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो अब वकालत के साथ मुंसलिक हैं। जी शायद भाई प्राइमरी से लेकर एलएलबी डिग्री इदारे तक आप पहुंचे, तो आप इनमें से कौन सा सुनहरी दौर था जिसकी यादें आती हैं, जो अच्छा दौर लगता है कि कौन सा दौर अच्छा था? नहीं, लाजमी जी, जो आपका एक जो यूनिवर्सिटी दौर होता है तो उसमें काफ़ी यादें होती हैं, क्योंकि उस वक्त आप ज़िंदगी के उस हिस्से में होते हैं कि आप मेच्योर होते हैं, लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें आप फेस करते हैं। तो इस हिसाब से मैं अपना जो आइडियल दौर कहता हूँ कि वो मेरा जो यूनिवर्सिटी का दौर था, कि जब हमने लॉ कंप्लीट किया तो बड़े अच्छी यादें हैं उस वक्त के। अच्छा, यानी कि यूनिवर्सिटी का दौर आपका बड़े मजे का दौर है। शायद भी प्राइमरी की टीचर हो सकते हैं आपको सुन रहे हो, कोई प्राइमरी की याद, कोई टीचर मारते थे, कोई घर में चले गए भाग गए, कोई वाक्य सुना दे प्राइमरी का। जी, वाकया, अब क्योंकि प्राइमरी हमारा जो दौर था वो मुझे अब याद है कि राउंड अबाउट वो 90s, अर्ली 90s में था। तो उस वक़्त हमारे काफ़ी असातिज़ा इकराम थे जिन्होंने हमें, यानी कि जिनको मैं कहता हूँ कि हमारी जिन्होंने बुनियाद रखी। तो उसमें हमारे जावेद शाह साहब जो थे हमारे टीचर थे, उस्ताद फरीद साहब हैं, अभी भी वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उस्ताद मीर अब्दुल्ला शाह साहब थे। लास्ट, यानी कि 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ उनकी फैमिली के साथ, वहाँ पे उनकी हादसे में डेथ हुई। और काफ़ी, क्योंकि उस वक़्त प्राइमरी में आप थोड़े इमेच्योर होते हैं, आपकी एज इतनी नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं जिस मकाम पे हूँ तो उस मकाम में मेरे जो असातिज़ा इकराम हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के थे या हाई स्कूल के थे, तो उन्हीं को देख के मैंने, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे सबक दिया। शायद भी अब आप थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्या रूटीन है? सुबह सवेरे उठते हैं, अपना जो आप दिन होता है वो कैसे गुजारते हैं? जी, रूटीन बस नॉर्मल रूटीन ही है। सुबह सवेरे उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। फिर ये है कि फैमिली के साथ टाइम होता है। बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त इस्लामाबाद में स्टडी कर रहा है, और बेटी को मैं खुद ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे वो सिटी स्कूल में पढ़ रही है। उसके बाद हमारी यहाँ पे कोर्ट्स की टाइमिंग होती है। कोर्ट्स के अंदर यही होता है, मुख्तलिफ लिटिगेशंस होती हैं, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर काम होता है। उसके बाद क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ भी मामलात हैं, तो मोस्टली जो हमारे जो हल्का बनता है
तो वो अवाम आती है, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, कोशिश होती है कि जो भी हमारा यहाँ पे कोई अगर आता है हल्के का ज़रूरतमंद या किसी का अगर कोई मसला है तो उन्हीं उन्हीं के साथ ही टाइम गुजरता है। कभी यानी कि डीसी साहब से मिल लिया, एसी साहब से, या कोई डीपीओ साहब के साथ मामलात होते हैं। तो यही रूटीन है कि बाकी कोई गपशप दोस्तों के साथ होती है, लायर्स के साथ, तो ये रूटीन होती है। शायद भी आपने सियासत का जिक्र किया और कहा कि मेरे हल्के के लोग आते हैं, मैं उनके साथ कोई काम निपटाने चला जाता हूँ। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी लोग आपको अक्सर याद करते हैं, आप उनके मसाइल के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। पहले तो ये बताएं कि आपको सियासत का शौक था या ये भी यहाँ भी हसाती तौर पर आ गया कि जी मैं एडवोकेट हूँ और सियासत में आ जाऊँ? नहीं आमिर भाई, सियासत का मैंने पहले अर्ज किया कि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेटेड फैमिली है, यानी कि उसके अंदर कोई पॉलिटिकल हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो बचपन में मैं क्रिकेट भी खेली है, अपनी जो मेरा दौर था फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। तो खान साहब मेरे शुरू से ही आइडियल है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे खान साहब ने 92 के अंदर एक वर्ल्ड कप हमारी कौम को तोहफा दिया था, तो जब खान साहब 96 के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी पीटीआई की तश्कील की, तो आइडियल तो वो हमारे पहले दिन से ही हैं। तो 2005-4 के अंदर यानी कि ख्वाहिश थी कि अपने लोगों के लिए, अपने हलका के लिए, यानी कि अगर अल्लाह ताला कभी मौका देता है, लाजमी नहीं होता कि पॉलिटिक्स एज बीइंग लायर्स भी, आप जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, तो पॉलिटिकल जो मेरे आइडियल हैं वो तो जैसे पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के हैं, खान साहब भी हैं। और पॉलिटिक्स का जो प्रैक्टिकली मैंने अपना जो आगाज किया है, तो वो 2090 और 20 के अंदर, यानी कि दोस्तों के साथ मिल के अपनी जब पार्टी के साथ अटैचमेंट हुई। उससे पहले मैं बार के इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया है जी, डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली में। 2017 के अंदर मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे इलेक्ट हुआ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से लेके अब तक अपनी पार्टी के साथ एज बी पॉलिटिकल, यानी कि जो होता है ना, पहले तो एज बी वर्कर रहे, वर्कर तो खैर अब भी हम हैं, लेकिन आपने सवाल किया ना कि पॉलिटिक्स के अंदर जो मेरी पार्टिसिपेशन है वो 2019 और 20 के शायद बाद। भी आप अपनी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी वफा निभा रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, आपने कैंपेन की, आप पार्टी के हक में तो सबरदार हो गए। जी। अगर अगर मुस्तकबिल में आपको पार्टी टिकट देती है, आप एमपी सेलेक्ट हो जाते हैं, कौन से काम आप समझते हैं कि हमारे मौजूदा या मादी कैंपेन नहीं कर चुके जो मैं मियां वाली आवाम के लिए काम करूंगा, कौन से आप वो काम करेंगे? जी आमिर भाई, पहला तो आपको जो सवाल है ना कि जो टिकट, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया है कि 3-4 साल हमने कैंपेन की थी अपने हलका, जो हमारा हलका बनता है PP87। लेकिन जब खान साहब के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त पार्टी के कुछ हालात या मुल्क की जो मामलात थे, तो पार्टी ने यही यानी कि जो डिसाइड किया कि जिन दोस्तों को उन्होंने टिकट दिए, तो फिर ऑब्वियसली हमारा तो फिर यही था कि हमने अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करना था। और मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जो हमारा लीडर है वो ये डिजर्व करता है। अगर उसका हमारे लिए ये हुक्म था कि शाहिद खान आपने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हमने जैसे ही ये डिसाइड हुआ तो हम अपने जो भी उस वक्त जो हमारे कैंडिडेट थे, तो स्पेशली जो भी इलेक्शन गुजरा 8 फरवरी का, तो उसमें हमने भरपूर कैंपेन की। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं ना कि कुर्बानी, क्योंकि स्पेशली जो हमारी पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, यानी कि वो आप सबको पता है कि आफ्टर 9 मई तो वो एक सिनेरियो चला, मुख्तलिफ FIRs हुई उसके अंदर, यानी कि कहलाता एपिसोड है, लेकिन एज बीइंग लायर कि जहां तक भी हो सका कि जो हमारे उसके अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो बेगुनाह वर्कर्स थे, जिनमें स्टूडेंट भी थे, उर्बा, यानी कि तो कोशिश की कि चाहे सरगोदा हो, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो भी उनके खिलाफ लिटिगेशन फाइल की गई थी, तो एज बीइंग लायर, एज बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कोशिश की कि जितना ज्यादा कर सकें। और अब भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अब भी मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर FIRs पेंडिंग हैं। तो जहाँ पे भी होता है तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ भरपूर स्टैंड करें। अगर भाई आप मियां वाली के एमपीज हो जाते हैं, आपको पीटीआई टिकट देती है, आप कौन से काम मियां वाली के लिए करना चाहते हैं जैसे मियां वाली हमारा महरूम है? जी, ये बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है कि मियाँ वाली के अंदर बहुत से मसाइल हैं, कि जैसे आपका हेल्थ का एक इशू है जी। तो अभी हमारे पास, मैं कहता हूँ कि जितना अरसा हमारे इस जिला को बने हुए हो गया, तो अभी तक हमारे पास उस ग्रेड का कोई हॉस्पिटल नहीं है जी। कि अभी भी हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, कि जैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको रेफर लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक मेडिकल की ज़रूरियात, हमारी बहुत ज़रूरियात हैं। मेडिकल हॉस्पिटल उस म्यार का नहीं है कि जितना होना चाहिए। स्पेशल जो हमारे रूरल एरियाज है या तहसील के अंदर हैं, तो वो फैसिलिटीज़ हेल्थ
डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो कोशिश होगी कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को अपग्रेड करें। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम का हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो इलाके के मोस्टली लोग हैं कि वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोशिश होगी कि अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए और जो एजुकेशन सिस्टम है कि उसको मुसावी बुनियाद पे लाया जाए, कि जो एजुकेशन एक गरीब बच्चे के लिए अवेलेबल है या अमीर के लिए, तो इस फर्क को मिटाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन किया जाए। उसके बाद सबसे मेन जो है इंडस्ट्रियल एरियाज, कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। हालांकि हमारा जो मियाँ वाली का इलाका है, आमिर भाई जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, छिद्रू हो गया, मूसा खैल हो गया, या जो हमारा ये अपना दाऊद खैल वगैरह सारे, तो ये ऑलमोस्ट एक स्टेट एरियाज हैं जी। तो यहाँ पे लाजमी इंडस्ट्री को प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री के अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वो उनके अगर आप करेंगे, तो आपकी जो आवाम है उनके लिए रोजगार के मसाइल बनेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि जिस इस वक्त जो मियाँ वाली के अंदर एक क्राइम की रेशियो है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बिहाइंड मेन रीजन भी ये है कि यहाँ पे रोजगार के मौके न होना, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो इस वक्त मुल्क की जो लोगों के जो डोमेस्टिक हालात है माशी तौर पे, तो ये मैटर करती है। उसके बाद आपके मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी से रिलेटेड मामलात हैं या कोई और हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मियाँ वाली को हर वो सहूलत प्रोवाइड की जाए कि जो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा शायद भाई, अब आते हैं आपकी बार के हवाले से कि बार में का आपके जो एडवोकेट थे उन्होंने एक तहिया किया था, फैसला किया था कि हमारे जो मियाँ कचहरी में कैंटीन है, इस पे जो सहील की प्रोडक्ट सेल होती है उसका हम बाइकाट करेंगे। क्या वो बाकी बाइकाट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, एज बीइंग मुस्लिम मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लायर, तो ये तो हम बतौर मुसलमान भी हमारा फर्ज बनता है कि जो इस वक्त मुस्लिम उम्मत स्पेशली जो फलस्तीन और गजा के अंदर जुल्म ज़्यादती जबर जो हो रहा है, तो उसमें लाजमी कंडेम्ड करना चाहिए। और जो आपने कहा है कि हमारी बार के अंदर बिल्कुल एक नोटिफिकेशन हुआ था और उस पर बिल्कुल कमिटमेंट है बार हमारे की, जो उन्होंने जो चीज़ें को बैन की थी तो वो बैन कर रहे हैं। लेकिन इससे हट के मेरा ये अपना ख्याल है कि ये चीज़ें तो खैर एज बीइंग मुस्लिम हमें करनी चाहिए, लेकिन जब तक आमिर भाई जो यानी कि इस वक्त जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं अराउंड अबाउट 50 से ज़्यादा है, और जो मुसलमानों की आबादी का तनासब अगर वर्ल्ड का आप देखें तो 25% से ज़्यादा बनता है, तो मेन चीज़ तो ये है कि जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं कि उस चीज़ को ये हाईलाइट करें, हाई लेवल पे जाके कंडेम्ड करें कि चीज़ों के बाइकाट से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इतनी कोई इफेक्टिव चीज़ होगी कि आप चीज़ों का बाइकाट करते हैं। तो इस चीज़ को हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाके सबसे पहले हम मुसलमान जो कंट्रीज हैं, जैसे हमारी OIC एक तंजीम है, तो उनको फॉल रोल प्ले करना पड़ेगा, तब भी जाके हम इंशाल्लाह कुछ कर सकते हैं। अच्छा शायद भाई, अब थोड़ा सा आते हैं आपकी पसंद की तरफ। तो आपने जैसे बताया कि सियासत में मेरा लीडर आइडियल इमरान खान है, तो आपको खाने में क्या खास पसंद है कि जिसको आप बड़े मजे से खाते हैं? जी, खाने में ऑब्वियसली जो नॉर्मल चावल बिरयानी हर मेरे ख्याल में बंदे को पसंद है, उसको लाइक करते हैं बिरयानी को, और जो नॉर्मल गजा है। और आपको कलर कौन सा पसंद है? कलर में मोस्टली ब्लैक कलर को। अच्छा भाई, अब आखिरी सवाल पूछते हैं कि आप कार में जा रहे हो, आपके पास एक ही आदमी को लिफ्ट देने की जगह है, तो रास्ते में नवाज शरीफ है और सॉरी इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी खड़े हैं, किस आदमी को आप लिफ्ट देंगे? नहीं, लाजमी बात है जी, मैं लिफ्ट नहीं दूंगा, मैं अपनी गाड़ी इमरान खान को दे दूंगा। अच्छा ठीक है जी। जी शायद साहब, आप हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं मियाँ वाली रंग डिजिटल को, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मियाँ वाली अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मियाँ वाली का मैं इसमें थोड़ा सा ना ये डिटेल लाजमी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे मियाँ वाली के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जैसा आमिर भाई आपको पता है कि अगर आप लास्ट 3 years की अगर हम, क्योंकि मैं लॉयर्स हूँ, तो ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे 130+ सिर्फ मर्डर की FIRs हो रही हैं। तो ये एक हमारा अलमिया है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लास्ट 3 years से 130+ अगर FIR सिर्फ मर्डर 302 की होती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन या लोगों के हालात वाक़यात किधर जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपने लोगों, अपने भाइयों को सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि अदम बर्दाश्त आप ख़त्म करें, आप बर्दाश्त करें आपके साथ जो भी मामलात होते हैं, क्योंकि हमारे मामलात छोटी छोटी रीज़न से शुरू होते हैं, छोटी छोटी बात से कल वो जाके किसी बड़े यानी कि नुकसान का बायस बनते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त करें, एहतराम बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारा मामलात हैं कि इनका एहतराम ख़त्म हो गया, और मैं स्पेशली जो अपने हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं जो मुख्तलिफ
बिरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ यानी कि मामला से, तो आप लोगों के अंदर ये जो सुलह कमेटी का हमारे कई दो जो मैसेज देते हैं, तो इस पर आप इम्प्लीमेंट करें कि लोगों के अगर कोई मसाइल हैं, किसी के दरमियान अगर आप रोल प्ले कर सकते हैं तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। और वैसे भी ये बड़ा नेकी का काम है। मेरा बस यही अपने दोस्तों को मैसेज है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। वो किस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हालात हों, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो है सिस्टम के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला हमने इनको ठीक करना है, और जो भी होगा तो इंशाल्लाह ताला बस मेरा यही मैसेज है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। शायद भी एक सवाल मुझे याद आ गया, आपने कत्ल गारत की बात की। हमारे मियाँ वाली में इतने ज्यादा कत्ल गारत हो रहे हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आप देखें ना, आप एडवोकेट हैं, आपके पास एक आदमी है, वो आपको रियल में बताता होगा कि भाई मैंने कत्ल किया, आपने मेरा मुकदमा लड़ना है। और उसके बाद हमारे मियाँ वाली के जो सेशन जज हैं उनके इंसाफ, खासतौर पर जब हमारा पिंडी हाई कोर्ट बना है, उधर इंसाफ देखें, जिस आदमी ने भी कत्ल किए उसको रिलीफ मिल रहा है। तो अब हम इस मियाँ वाली में कत्ल गारत को कैसे रोक सकते हैं? जी, ये हमारी कत्ल गारत के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज है कि जो हमारे जो जब क्योंकि पहले हमारा हाई कोर्ट बेंच लाहौर के साथ था, जब से ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हुआ है, तो मसला यही बनता है कि जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर एक बंदा डबल FIR, डबल मर्डर की FIR या सिंगल की, कि वो आफ्टर यानी कि फ्यू मंथ जहाँ से वो सजा होता है, हाई कोर्ट जाके उसको एक्विटल कर देते हैं, बरी कर देती हैं। तो जिस पार्टी का या जिस फैमिली का नुकसान होता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा एक सोसाइटी या माशरा है, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है इस चीज को फेस करना। तो ये मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मेन जो रीजन है कि इतनी जल्दी जो एक्विटल्स हो रही हैं, एक तो ये रीजन है। दूसरा मैं एक और भी मैसेज दूंगा, क्योंकि हम अदालतों में होते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज की तारीख होती हैं, तो वहाँ पे आप खुदारा ये सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल ना करें। एक मुलजिम होता है, उसने एक फैमिली का मर्डर किया होता है, उसको आप सेल्फी या कैमरे पे ला के एज उसको हीरो बना रहे होते हैं। नंबर 1, एक तो ये बहुत बड़ा हमारा आलमी है। सेकेंडली, अगर एक बंदा जेल से रिहा होता है तो उसको आप एज ए हीरो पेश करते हैं, और जब वो चीज़ें या वो मटेरियल सोशल मीडिया पे अपलोड होता है या उन लवाहिकीन या फैमिली तक जाता है, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको आप कंट्रोल करें कि अगर एक बंदे ने अगर जुल्म या गुनाह या जो भी कत्ल किया है, तो उस चीज़ को आप उसको प्रोजेक्शन ना दें, बजाय उस पर नदामत करें। या अगर एक उससे ज्यादती हो गई है तो उसको रोकें। हमारा अलमिया ये है कि हम उसको एज ए अपना हीरो बना के पेश कर देते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है तो वो आप सामने आपके सामने होता है। जी नादरीन, आप सुन रहे थे कि शायद मसूद खान एडवोकेट हमारे साथ बड़ी मजे की बातें कर रहे थे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।